Assalamualaikum class 6. Today is Tuesday, date is 28th of July and subject is science. So today we will do the activity book portion. ठीक है, आज हमने activity book खोलनी है. So open up your activity book, page number is 53. Write down today's date. Today is 28/7/2020. Day is of Tuesday. ठीक हो गया. ओके, नाउ स्टडीइंग द एडाप्टेशंस ऑफ पेंगुइन. दिस पिक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये मैं वर्कशीट में भी आपको एक क्वेश्चन इस तरह का दिया हुआ है कि ड्रॉ पेंगुइन एंड लेबल इट्स एडाप्टेशंस. अब पेंगुइन जो है इट लिव्स इन द आर्कटिक या एंटार्कटिक में वो रहती है. उसके बॉडी पे कुछ उसकी एडाप्टेशंस होती हैं. नंबर 1 क्या है? डार्क कलर फेदर्स टू एब्जॉर्ब द हीट. ये याद रखें कि जहाँ पे भी डार्क या ब्लैक कलर होगा वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा. सेकेंड फ्लिपर्स, ये उसके हाथ ताकि वो उनको मूव करके तो चले. नंबर 3 इज़ ओवरलैपिंग क्लोजली पैक्ड feathers which are waterproof and resistant to the wind. और इसके जो feathers होते हैं मतलब कि एक feather के साथ दूसरा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं. then standing on their feet, सिर्फ ये अपनी feet पे stand करती हैं ताकि इनकी बाकी बॉडी में ठंड जो है वो कम से कम जाए. and thick layer of fat under the skin. ठीक हो गया. अब आप ये देखें, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द डायग्राम राइट डाउन द 4 एडेप्टेशंस ऑफ द पेंगुइन टू द कोल्ड. अब ये आपके पास बहुत सारी एडेप्टेशंस मेरा ख्याल दी हुई हैं, इनमें से आपने कोई से 4 बतानी है. नंबर 1 फ्लिपर्स, ठीक है, फ्लिपर्स. नंबर 2 स्टैंडिंग ऑन द फीट. नंबर 3 थिक लेयर ऑफ फैट ब्लबर अंडर द स्किन एंड डार्क कलर फेदर्स ऑन द बैक टू एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सन. ठीक है, पार्ट क्वेश्चन 1 का क्या आंसर है? आपने कोई सी 4 एडाप्टेशंस देनी है. नंबर 1 फ्लिपर्स, ये लेबल हुई हुई है फिगर में. नंबर 2 स्टैंडिंग ऑन द फीट. नंबर 3 थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन. थिक लेयर ऑफ फैट को ब्लबर भी कहते हैं. देन डार्क कलर्ड फेदर्स ऑन द बैक टू एब्जॉर्ब द हीट ऑफ द सन, ताकि हीट जो सन की पड़े तो उसको वो एब्जॉर्ब कर ले और बॉडी के अंदर ले जाए, बजाय इसके कि वो उसको दोबारा निकाल के बाहर करे. तो क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया. 2 द फेदर ऑफ द पेंगुइन दे रिड्यूस द लॉस of heat to the cold surrounding. When it get colder, the penguins puff off their feathers. What is the purpose of puffing up the feathers? puffing मतलब उसको इधर उधर करना. so puffing का क्या मतलब है, क्या फंक्शन है? to reduce the heat loss from the body. मतलब वो अपने feathers को फैला लेती हैं. क्यों फैला लेती हैं? ताकि वो बॉडी में से जो हीट का लॉस हो रहा है उसको कम से कम करे. तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने अडाप्टेशंस बतानी थी. फ्लिपर्स, स्टैंडिंग ऑन द फीट, thick layer of fat under the skin and dark colored feathers on the back to absorb the heat from the sun. क्वेश्चन 2 है पफिंग क्यों करते हैं? to reduce the heat loss from their body. लिखते जाएं साथ साथ, to reduce heat loss from the body. ठीक है, होप्स हो कि ये आपके क्वेश्चन हो गए होंगे. अब आगे आ जाएं क्वेश्चन नंबर 3 पे. द पेंगुइन्स डू नॉट यूजली लाई डाउन, मतलब ये लेटती नहीं है. मोस्ट ऑफ द टाइम दे स्टैंड ऑन द फीट इन द कोल्ड आइस. व्हेन इट गेट्स कोल्ड सम इवन स्टैंड ऑन देयर हील्स, मतलब अपनी एड़ियों पे खड़े हो जाते हैं. देयर टेल सपोर्ट दैम एंड प्रिवेंट दैम फ्रॉम फॉलिंग बैक व्हेन दे स्टैंड ऑन द हील. सजेस्ट वाई द पेंगुइन्स बिहेव इन सच अ वे. क्योंकि ऑब्वियसली नीचे पूरी बर्फ़ होती है, फ़र्श उनका पूरा ज़मीन बर्फ़ होती है, तो अगर वो पूरे के पूरा अपना जिस्म उस पर बर्फ़ पे रखेंगे तो फिर तो वो ठंड एब्जॉर्ब करेगा. तो ये अपने पाँव पे या अपनी हील्स पे इसलिए खड़ी होती हैं ताकि कम से कम ठंड उनकी बॉडी में जाए. दे स्टैंड ऑन द हील्स सो दैट लेस हीट कुड बी लॉस्ट फ्रॉम देयर बॉडी. ठीक है, एंड लेस बॉडी शुड कॉन्टैक्ट द कोल्ड आइस. चलो मैं इसको दोबारा आपको बता देती हूँ क्या है. यहाँ से यूँ देखें, दे स्टैंड ऑन द हील्स सो दैट लेस हीट कुड बी लॉस या शुड बी लॉस फ्रॉम देयर बॉडी. यानी कि कम से कम, अगर वो देखें हील पे खड़े होंगे तो सिर्फ उनकी वो हील जो है वो आइस के साथ कांटेक्ट में होगी. ठीक है ना, एड़ी जो है, बाकी उनकी बॉडी कांटेक्ट में नहीं होगी. तो जब बाकी बॉडी कांटेक्ट में नहीं होगी तो क्या होगा कि बाकी बॉडी में ठंड जाने का चांस भी कम से कम होगा. सो दे स्टैंड ऑन द हील्स सो दैट द लेस हीट could be lost from the body and less body should contact the cold ice. ठीक है, कम से कम बॉडी जो है वो उनकी उसको कांटेक्ट करे. ये देख लें आंसर. देन एम्परर पेंगुइन लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड हैबिटेट विद द स्ट्रॉन्ग विंड. बिसाइड द एडाप्टेशंस दे हैव अ डिफरेंट वे टू कीप देम वार्म. दे स्टे क्लोज टुगेदर इन अ लार्ज ग्रुप. दिस इज कॉल्ड द हडलिंग. अब जिस तरह हमें भी जब सर्दी लग रही होती है तो हम क्या करते हैं, हम सारे इकट्ठे क्लोज बैठते हैं ताकि सर्दी हमें कम से कम लगे. तो एम्परर पेंगुइन्स
पेंगुइन्स जो हैं वो भी क्या करती हैं, ग्रुप्स में इकट्ठी, जिस तरह ये फिगर बनी हुई है, इकट्ठे कोल पास एक दूसरे के खड़े होते हैं। हर्डलिंग एम्परर पेंगुइन, द पेंगुइन टेक द टर्न्स टू मूव टू द सेंटर ऑफ द ग्रुप। अब वो क्या करती हैं, बाकी पेंगुइन्स जो हैं वो एम्परर जो उनके पेंगुइन होते हैं उनको वो सेंटर में रखते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि जो पेंगुइन सेंटर में होती है ना, जब उसको गर्मी लगती है तो वो सेंटर से बाहर निकल आती ताकि जो बाहर वाली है वो अंदर जाके खड़ी हो जाए। द पेंगुइन टेक द टर्न टू मूव टू द सेंटर वाइल दोज इन द सेंटर दे विल मूव आउट। ठीक है, सेंटर वाले बाहर आ जाएंगे ताकि बाहर वाले अंदर जाएं और उनको भी थोड़ी सी सर्दी कम लगे। सजेस्ट वाई हाउ हडलिंग हेल्प द पेंगुइन टू कीप वार्म इन दिस कोल्ड एनवायरनमेंट। सवाल ये है कि कैसे वो अपने आप को इस तरह कर सकते हैं। लिख लें, व्हेन दे विल बी इन ग्रुप दे कीप देमसेल्फ वार्म, दे कीप देमसेल्फ वार्म by the heat of their body। ठीक है, ये देखें, when they will be in group they keep themselves warm by the heat of their body। अपनी बॉडी की गर्मी से वो अपने आप को जो है वो गर्म रखेंगे। ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन भी देख लें, they stand on the heel so that less heat could be lost from the body and less body should contact the cold ice। ठीक है, ये हो गया इसका ऊपर वाले का 3 क्वेश्चन का। 4 का आंसर जो है वो ये है, व्हेन दे आर इन ग्रुप दे कीप देमसेल्फ वार्म बाय द हीट ऑफ देयर बॉडी। डन। चलें आगे आ जाएं। द मेल एम्परर पेंगुइन्स आर वेरी गुड फादर्स, दे लुक आफ्टर द एग्स, कीप देम वार्म वाइल द फीमेल पेंगुइन गो बैक टू द सी टू लुक फॉर द फूड। यानी कि इनके मेल जो हैं वो फीमेल का काम करते हैं। दे डू सो फॉर 100 days इन द फ्रीजिंग कोल्ड विदाउट ईटिंग। आफ्टर दिस पीरियड दे लूज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देयर बॉडी वेट। ठीक है, मतलब कि वो 100 days तक बच्चों के साथ इस तरह लुक आफ्टर करते हैं और आफ्टर दैट दे लूज़ देयर बॉडी वेट। अब नंबर 1, विच अडेप्टेशन गिव द पेंगुइन एनर्जी ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। अब जब वो खाना नहीं खा रहे होते तो उनको कौन सी चीज़ उनकी बॉडी की हीट देती है, ये थिक लेयर ऑफ फैट, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ अगर नहीं नज़र आ रहा, अंडर द स्किन, थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन एंड यू कैन राइट इन ब्रैकेट ब्लबर। ठीक है, ये थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, क्योंकि उनकी फ़ैट बहुत ज़्यादा होती है जो कि उनको कंटिन्यूसली हीट देती है। ठीक है, तो इस हीट की वजह से अगर वो खा नहीं भी रहे होते तो वो अपने आप को हीट अप रखते हैं। देख लें, थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन। Then the emperor penguin sleep most of the time during the period. How does the adaptation help? It reduces the loss of body heat। क्योंकि वो सो रहे होते हैं ना, इसलिए उनकी बॉडी से हीट कम लूज़ होती है। इट रिड्यूसेस लॉस ऑफ बॉडी हीट। लिख लें साथ साथ। और आप जब भी कुछ लिखने बैठे तो मैं जिस तरह फोकस कर रही हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें, उसके बाद उसको अपनी कॉपी पे या एक्टिविटी बुक पे नोट डाउन कर लिया करें। पहला था, विच अडाप्टेशन गिव द पेंगुइन एनर्जी ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। इट वाज थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन। नंबर 2, द एम्परर पेंगुइन स्लीप मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द पीरियड। हाउ डज दिस अडाप्टेशन हेल्प। इसका आंसर क्या है, इट रिड्यूसेस द लॉस ऑफ बॉडी हीट। इट रिड्यूसेस द लॉस ऑफ बॉडी हीट। आगे आ जाए, पेंगुइन डाइव इनटू द सी टू लुक फॉर द फूड। डाइव मतलब तैरना। दे कैन होल्ड देयर ब्रीथ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि वी आर मैमल्स, और चूँकि पेंगुइन भी मैमल है इसलिए उसमें लंग्स होते हैं और लंग्स की वजह से वो फिर पानी में ब्रीथ नहीं कर सकती, वो अपने ब्रीथ को होल्ड कर लेती है। विच काइंड ऑफ द बॉडी शेप डू द पेंगुइन्स हैव व्हेन डाइविंग इन वाटर। हाउ डज दिस हेल्प इन देयर सर्वाइवल। सो दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज। इट हेल्प्स टू स्विम। ठीक है ना, व्हाट काइंड ऑफ बॉडी शेप को उन्होंने पूछा हुआ है ना, तो इसमें आप लिखेंगे दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज, इट हेल्प्स देम टू स्विम। ठीक है, आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं आप मेरी वर्डिंग ही लिखो। दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज एंड इट हेल्प्स देम टू स्विम। Then part B, identify one other adaptation which allow the penguins to move in water. They have webbed feet to move. लिख लें, they have webbed feet to move. They have webbed feet to move. अब मैं शुरू से फिर आपको एक दफ़ा फोकस करके दिखा देती हूँ। पहले क्वेश्चन में आपने इसकी कोई सी 4 अडाप्टेशंस लिखनी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने बताना है कि वो क्यों पफ करता है, टू रिड्यूस द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी।
ठीक है, मेरा ख्याल है सही फोकस हो रहा है। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 भी, क्वेश्चन भी और आंसर भी जो है वो आपको नज़र आ गया होगा। दे स्टैंड ऑन द हील्स सो दैट लेस हीट कुड बी लॉस फ्रॉम द बॉडी एंड लेस बॉडी शुड कॉन्टैक्ट द कोल्ड आइस। फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाएं, वह क्यों करते हैं? व्हेन दे विल बी इन द ग्रुप दे कीप देमसेल्फ वार्म बाय द हीट ऑफ देयर ओन बॉडी। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाएं 5 पे, ए एंड बी पे। व्हाट अडाप्टेशन give the penguin energy during this period of time when they are not eating? So it is the fat, and number 2 जो है उनकी ये। देन नंबर 6 क्वेश्चन पे आ जाओ, पेंगुइन्स डाइव इनटू द सी, तो कौन सी उनकी बॉडी शेप है? स्ट्रीमलाइन बॉडी। एंड नंबर 2, आइडेंटिफाई वन अदर एडाप्टेशन विच हेल्प देम टू मूव क्विकली, इट इज़ द वेब्ड फीट। आई थिंक कि यहाँ तक आपका काम जो है वो हो गया। अब आ जाएं अगले पेज पे सब बच्चे, पेज नंबर 56। इस पे भी आप उसी तरह डेट लिखा करें 28/7/20, और डे जो है आज हमारा है जनाब आली ट्यूसडे। ठीक है, CW जो भी लिखना है लिख लें। अच्छा, अब ये उन्होंने क्या किया है, आपके साथ एक उन्होंने गेम की हुई है। ये उन्होंने बहुत सारी एडाप्टेशंस दी हुई हैं। ठीक है, कुछ हो सकता है मूविंग इन वाटर हो, कुछ लो टेम्परेचर हो, कुछ लो अमाउंट ऑफ वाटर हो, वट। आपने नीचे बॉक्स दिए हैं, जिस तरह हम छोटे बच्चों को बॉक्स देते हैं ताकि वो हर चीज़ उस बॉक्स के अंदर डालें। आपने ये एडाप्टेशन उस करेक्ट बॉक्स के अंदर डालनी है। अब पहले हम एडाप्टेशन जो है वो उसको एक नज़र देख लेते हैं। ब्लबर, ब्लो होल, नॉट यूरिनेटिंग, स्ट्रीमलाइन बॉडी, हडलिंग, टेंड्रिल, डीप एंड लॉन्ग रूट, गेल्स, लार्ज सेंसिटिव आईज, ब्रीथिंग ट्यूब्स, फेन, वेब्ड फीट, थिक फर, क्लास्पिंग रूट एंड सकलेंट स्टेम। सकलेंट स्टेम कौन सी होती है? जिस तरह कैक्टस की मैंने आपको बताया था, मोटी सी स्टेम होती है जिसके अंदर वो अपना वाटर स्टोर करता है ताकि वो डेजर्ट में सर्वाइव कर सके। अब आ जाओ एडाप्टेशंस पे। नंबर 1 पहली क्या थी? कोपिंग विद द लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर के लिए एक क्या होता है? ब्लबर। ब्लबर क्या था? थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन। ठीक है, दूसरा क्या था? हर्डलिंग, मतलब कि वो ग्रुप्स में खड़े होते हैं। एंड नंबर 3 थिक फर। जी, नंबर 1 इज़ ब्लबर, नंबर 2 इज़ द हर्डलिंग, नंबर 3 इज़ द थिक फर। तो इनमें से आपने चुन के तो ये 3 यहाँ पे डाल दें। ठीक हो गया। नंबर 2 कोपिंग विद द लो अमाउंट ऑफ वाटर, इसमें नॉट यूरिनेटिंग, मतलब कि वो यूरिन नहीं करते। ठीक है, ताकि उनकी बॉडी के अंदर पानी रह जाए। देन दे हैव लॉन्ग रूट्स एंड दे हैव सकलेंट स्टेम। लॉन्ग रूट्स होते हैं ताकि वो डेजर्ट में नीचे से ज़मीन के पानी ले आएँ, और सकलेंट स्टेम मतलब कि बहुत ही स्टेम होती है मोटी, ताकि उसके अंदर अगर कोई पानी आ जाता है तो वो उसके अंदर स्टोर होता जाए। तो दीज आर द 3 एडाप्टेशंस फॉर कोपिंग अप विद द लो अमाउंट ऑफ वाटर। लो टेम्परेचर का क्या था? ब्लबर, नंबर 2 हर्डलिंग, नंबर 3 थिक फर। देख लें। देन लो अमाउंट ऑफ वाटर में क्या था? नॉट यूरिनेटिंग, डीप लॉन्ग रूट एंड सक्यूलेंट स्टेम। फिर ऑब्टेनिंग लाइट में देखें क्या था? टेंड्रिल्स, जो कि हमने पढ़ा था क्लास्पिंग रूट्स होती हैं जो कि प्लांट्स के साथ अटक के तो उनको ऊपर चढ़ा देती हैं। लार्ज सेंसिटिव आइज़, जैसे हमने आउल्स में और कैट्स वगैरह में पढ़ा था। देन क्लास्पिंग रूट्स, मतलब कि ये भी रूट्स होती हैं इनकी बड़ी बड़ी। ठीक है, ये देखें, यूँ करके देख लें। फिर उसके बाद वाटर ब्रीथिंग में क्या था? ब्रीथिंग ट्यूब्स, ब्लो होल्स एंड गिल्स। ब्रीथिंग ट्यूब्स, ब्लो होल्स एंड गिल्स। देन मूविंग इन वाटर में फेन, स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड वेब्ड फीट। सही, तो अब इसमें से सारी एडाप्टेशंस हमारी इनमें पूरी हो गई। मैं एक दफ़ा फिर आपको ये ज़रा क्लोज करके यूँ करके दिखा देती हूँ। नंबर 1 ब्लबर, नंबर 2 हर्डलिंग, नंबर 3 थिक फर। दीज आर द एडाप्टेशंस फॉर लो टेम्परेचर। देन लो अमाउंट ऑफ वाटर में क्या था? नॉट यूरिनेटिंग, डिवेलपिंग लॉन्ग रूट्स एंड सक्यूलेंट स्टेम। देन ऑब्टेनिंग लाइट में क्या था? टेंड्रिल्स, लार्ज सेंसिटिव आइज एंड क्लास्पिंग रूट्स। देन ब्रीथिंग इन वाटर में क्या था? ब्रीथिंग ट्यूब, ब्लो होल एंड गेल्स। एंड देन मूविंग इन वाटर में हमारे पास क्या था? फेन्स, स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ एंड वेब्ड फीट। तो ये आप देख लें। इसको मैं आप थोड़ा क्लोज़ कर देती हूँ ताकि आप इसी तरह अपनी उस पर स्क्रीनशॉट लेके और कर लो। ठीक, तो आज का हमारा जो काम था वो क्या था कि हमने ये 2 एक्टिविटीज़ की हैं, 2 काम पेजेस फिल किए हैं। एक हमारा पेज नंबर 56 था, इसको मैं कवर करती हूँ ताकि आप अपनी कॉपीज़ एक्टिविटी बुक्स पे इसको उतार लो। ये थोड़ी लाइट जो है वो ज़्यादा है शायद हमारी तरफ सामने से पड़ रही है, इसलिए आपको अगर नज़र नहीं आ रहा तो यूँ करके देख लें। ठीक हो गया, ये हो गया आपके पास। पिछला पेज जो है उसको मैं दोबारा आपको एक नज़र दिखा देती हूँ ताकि आप दोबारा स्क्रीनशॉट्स उसके ले लो।
थी। दूसरी बात यह कि आंसर्स में जिस तरह मैं क्लास में भी कहती हूँ, अपने वर्ड्स में आप बेशक लिखते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो वर्डिंग मैंने इधर लिखाई हुई आप उसी में ही लिखें, सही है। क्वेश्चन को समझ के और उसको आंसर SST हो या साइंस हो, उसमें आप अपनी तरफ से बेशक आंसर्स लिख सकते हो। आपको अगर कहीं से कोई अच्छा आंसर मिलता है, कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप वो भी उसमें डाल सकते हो। ये ज़रूरी नहीं कि ये मेरे वाली चीज़ें ही हों। मैं तो सिर्फ आपको जो बुक से रिलेटेड होता है वही बुक की वर्डिंग अक्सर होती है या अक्सर सिंपल वर्डिंग होती है, ताकि आपको आसानी हो। और अपना जो भी आपका मसला मसाइल होता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। मैं आप लोगों के सारे प्रॉब्लम्स जो है उसमें सॉल्व करती हूँ। जिस तरह कुछ बच्चों ने कहा था कि चैप्टर 2 की वर्कशीट नहीं समझ में आई, वो मैंने दोबारा करवा दी है सारी, होप्स हो कि उनको समझ आ गई होगी। इसी तरह कुछ ने कहा था हैबिटेट के फ़लाँ क्वेश्चंस नहीं है, तो उसके लिए आप हैबिटेट चैप्टर जब स्टार्ट हुआ है तो उसके शुरू के दो एक वीडियोज़, आई डोंट नो द नंबर 9, 10 या जो भी नंबर था, शुरू के वीडियोज़ 1-2 देख लें, उसमें आपको क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे। मैं जब टॉपिक पढ़ाती हूँ उसके साथ ही उसका क्वेश्चन जो है वो उसी टाइम पे करा देती हूँ। क्वेश्चन के नंबर मेरे पास उस टाइम पे एग्जैक्ट नहीं होते। अब नेक्स्ट अपने लेक्चर में मैं इंशाल्लाह आपको टेस्ट 3 का सिलेबस भी बता दूंगी। वैसे टेस्ट 3 का सिलेबस 6 क्लास आपका इस क्वेश्चन के अलावा, जितने क्वेश्चंस का टेस्ट हो गए उनके अलावा जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, रिव्यू क्वेश्चंस को छोड़ के उन क्वेश्चंस का आपका टेस्ट होगा, ठीक है ना। और उसके लिए आपने अपनी प्रेपरेशन जो है वो रखनी है। अगस्त के ईद के बाद किसी वीक में भी होगा, आपको सर सिलेबस जो है वो भेज देंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।